आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान भक्ति पर स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी लिखें। सनातन धर्म में 9 ग्रहों में न्यायाधीश की भूमिका निभाने वाले शनिदेव पर बहुत सारे वृतांत पाए जाते हैं, परंतु शनिदेव के गुरु भगवान शिवजी के द्वारा ही शनिदेव को 9 ग्रहों का स्वामी होने का भी आशीर्वाद प्राप्त है। इसी के साथ साथ स्कंद पुराण में इन दोनों की एक अद्भुत कथा का भी वर्णन मिलता है, जिसमें कि शनि के प्रभाव व उनकी वक्र दृष्टि का उल्लेख किया गया है तथा जिसमें शनिदेव का बल धरती से लगभग 35 गुना अधिक है, जिसकी दृष्टि से मानव हो या दानव या फिर कोई देव या देवों के देव महादेव कोई भी नहीं बच सकता। ऐसा माना जाता है कि 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले शनि न्यायप्रिय देव हैं। यह केवल उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके कर्म बुरे होते हैं। देव कृपा से नए कर्म बनाकर एकत्रित कर्मों को काटा जा सकता है। सुल्तानपुर लोधी स्थित भृगु संहिता में महर्षि भृगु जी द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस प्रकार एक अच्छा लोहा गर्म और बुरे लोहे को काट सकता है, ठीक उसी प्रकार अच्छे कर्म भी बुरे कर्मों के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। ऐसा तभी ही हो पाता है जब कोई गुरु या देव आत्मा उस जीव पर कृपा करे। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन शनिदेव ने कैलाश पर्वत पर अपने गुरु भगवान भोलेनाथ से भेंट करने के बाद कहा, प्रभु, कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूं, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शिवजी ने जब यह सुना तो वह आश्चर्य में पड़ गए तथा शनिदेव से बोले कि तुम्हारी वक्र दृष्टि कितने समय के लिए मुझ पर रहेगी? शनिदेव ने शिवजी से कहा कि कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर 3 प्रहर तक रहेगी। अगले दिन प्रातः शिवजी ने सोचा कि आज मुझ पर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है, अतः मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि आज के दिन शनि मुझे देख ही ना पाए। तब शिवजी कुछ सोचते हुए मृत्युलोक अर्थात धरती में प्रकट हुए और कोकिला वन में हाथी का भेष बदलकर विचरण करने लगे। आज भी कोकिला वन में शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर है और हजारों भक्त दूर दूर से दर्शन करने वहां आते हैं। पूरे दिन भोलेनाथ हाथी का रूप धारण कर धरती पर विचरण करते रहे। जब शाम हुई तो भगवान शिव ने सोचा कि अब शनि मेरी राशि से जाने वाला होगा, तो अब मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में आ जाना चाहिए और वापस कैलाश पर चलना चाहिए। वास्तविक रूप धारण कर कैलाश पर्वत पर लौटे। भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में पहुंचे तो वहां पर पहले से ही मौजूद शनिदेव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिदेव को देखते ही शिवजी बोले, हे शनिदेव, देखो तुम्हारी वक्र दृष्टि का मुंह पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तथा आज मैं सारे दिन तुमसे सुरक्षित रहा। भोलेनाथ की बात को सुनकर शनिदेव मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु, मेरी दृष्टि से न तो कोई देव बच पाए हैं और न ही कोई दानव, यहां तक कि आप पर भी आज पूरे दिन मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव रहा। शिवजी ने आश्चर्य से शनि से पूछा कि यह कैसे संभव है? मैं तुम्हें मिला ही नहीं तो वक्र दृष्टि का सवाल ही नहीं। शनिदेव बड़ी शालीनता से मुस्कुराते हुए शिवजी से बोले, प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही आपको आज सारे दिन देव योनि से पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार आप मेरी वक्र दृष्टि के पात्र बने। यह सुनकर भोलेनाथ ने शनिदेव से प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया तथा पूरे कैलाश पर्वत में शनिदेव का जयकारा गूंजने लगा। इस प्रकार शनिदेव की चतुरता से प्रभावित होकर शिवजी ने उन्हें दंडाधिकारी नियुक्त किया। तब से यह माना जाने लगा कि शनिदेव के पास हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा है और उसी के अनुसार वह 7.5 और ढैया के रूप में सजा देते रहते हैं।